नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। कोयलांचल के सभी गुरुद्वाराओं में सिखों के गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। खासकर जिले के बैंक मोड़ इलाके के बड़ा गुरुद्वारा में विशेष तौर पर इस उपलक्ष्य में आयोजन किया गया, लेकिन कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए इस बार बहुत ही कम हर्ष उल्लास के साथ जयंती को मनाया गया। बड़े ही हर्षोल्लास एवं श्रद्धा भावना के साथ बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 551वें प्रकाश पर्व मना रही है, जो कि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए हम लोग सादगी से ये प्रकाश पर्व मना रहे हैं। सुबह अखंड पाठ की समाप्ति हुई, उसके बाद में आप देख रहे हैं प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सुबह का दीवान 6 से 9:30 बजे तक संपूर्ण हुआ और रात्रि में फिर 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कार्यक्रम है। दीवान हॉल में रागी जत्था बड़ा गुरुद्वारा के भाई देवेंद्र सिंह नेरोल जी गुरु नानक देव जी की वानियों का शब्द गायन कर संगतों को निहाल करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाघमारा के कतरास स्थित कतरी नदी घाट पर विराजमान मां नीलकंठवासिनी, जिसे मैया लिलोरी भी कहते हैं, सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर माता का दरबार भक्तों से भरा पड़ा दिखा। इस अवसर पर मैया लिलोरी के दरबार में खीर का भोग स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के बीच अहले सुबह से ही वितरण किया गया। आज कार्तिक पूर्णिमा में आते हैं बाहर से नहाने के लिए सब पूर्णिमा में, इसीलिए आज का दिन में रात 3 बजे से सब आ जाते हैं नहाने के लिए, इसलिए खीर का भोग लगाया जाता है लिलोरी मंदिर में। प्रशासन जो है बहुत अच्छे मदद है, प्रशासन घूम रहे हैं, रात में भी आए थे, देखे सुन रहे, प्रशासन मदद करते हैं। भीड़ बहुत कम हुआ है, बहुत कम, जैसा भीड़ होता है सभी नहीं, इस साल बहुत कम भीड़ होता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज नहाने आए हैं कतरी नदी में माँ के दर्शन करने के लिए। जो छठ पूजा किए हैं उनको लिए नहाना जरूरी है। माँ से दर्शन किए हैं और कृपा किए हैं माँ से कि कोरोना दूर हो जाए। बोकारो जिला स्थित ललपनिया के लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोराम गाढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा अर्चना की। सब रेडी है ना? सर बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। गुरु के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है और हर साल की तरह इस बार भी हम लोग यहाँ एक सांकेतिक और
पारंपरिक व्यवस्था अक्षुण्ण रहने हेतु यहाँ हम लोग आज आए हैं। हालांकि राज्य के और देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर लोग आते हैं और आज इस वैश्विक महामारी को लेकर चिंता है, इसको लेकर यहाँ आज कोई मेला या भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका है। रोजगार समाचार में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर सहित कई पदों पर निकले आवेदन की। कुल पद हैं 328। योग्यता है पद के मुताबिक अलग अलग। उम्र सीमा है 21 से लेकर 40 साल और वेतन है 15,600 से लेकर 1,77,500 रुपए महीना। आखिरी तारीख है आवेदन की 24 दिसंबर। और अब बात प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पद के आवेदन की। कुल पद हैं 4000। उम्र सीमा है 18 से लेकर 33 साल। वेतन नियमों के मुताबिक होगा। परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी। आखिरी तारीख आवेदन के लिए है 7 जनवरी। देव दीपावली के पावन अवसर पर सोमवार को बराकर नदी के बाबा घाट को बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद व स्थानीय लोगों के सहयोग से 5100 दीप जलाकर सजाया गया। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं तथा पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हो गया ना। डीवीसी सीएसआर मैथन के दिवंगत संजय महेश्कर का अंतिम संस्कार सोमवार को हो गया। बौद्ध धर्म के विधि विधान के अनुसार कल्याणेश्वरी बड़ाकर नदी के श्मशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। डीवीसी के दर्जनों पदाधिकारी एवं कर्मचारी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोलकाता, दुर्गापुर, मेजिया, रघुनाथपुर आदि स्थानों से डीवीसी के पदाधिकारी आए हुए थे। मुख्य अभियंता राजेश कुमार, चंदन सर, भरत सिंह, रंजीत रजक, बीजी होलकर, विश्वजीत सेन, शुभकरण चौरडिया, गिरिजेश्वर प्रसाद, योगेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शमीम, नवीन, रामदयाल, ब्रजमोहन और गोलक भंडारी आदि पदाधिकारी कर्मचारी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गौरतलब है कि सीएसआर मैथन के सीनियर मैनेजर संजय महेश्कर का रविवार को निधन हो गया था। जमशेदपुर पुलिस ने 5 साइबर ठगों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा विगत 1 माह के भीतर लगभग 90 लाख रुपए की ठगी की गई थी। राज्य के पुलिस महानिदेशक के निर्देश के तहत पूरे राज्य भर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर पुलिस द्वारा भी इसी के तहत सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग थानों में 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी तक गिरोह का मुख्य सरगना गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसमें हमारा केस हुआ था पेटीएम फ्रॉड का। काफ़ी सारा लोग उसमें अभियुक्त थे, तो उसमें पहले भी एक आदमी जेल जा चुके हैं। कल हम लोग 5 आदमी को हम लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं कि सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा, गोलमुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बेसिकली क्या था कि इनका कोई लीडर टाइप के हैं, उनके द्वारा इन लोगों को पेटीएम अकाउंट खोला गया था और हर पेटीएम अकाउंट में 1 महीना में 80 से 90 लाख का ट्रांजैक्शन है, जो डाउटफुल था। तो हम लोग उसको डिटेल खंगाले हैं। डिटेल खंगालने के बाद ये पता किए तो इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी लगा।
फिर हम लोग उसमें अनुसंधान किए और केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, हम लोगों को 10% का कमीशन मिलता है। जो भी कारोबार होती है उसमें 10% का कमीशन मिलता है। ये साफ तौर पर ये साइबर क्राइम के श्रेणी में आती है और इन लोगों को हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं। टोटल इसमें 8 से 10 लोग जो हम लोग को जानकारी में है, अभी तक 7 आदमी जेल जा चुके हैं, 3 बचे हुए हैं और उनको यदि हम लोग गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करने में हो सकता है और आगे खुल सकता है। आसनसोल नगर निगम के कुल्टी बोरो कार्यालय में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुल्टी के विधायक उज्ज्वल चटर्जी ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में दर्जनों व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आसनसोल महकमा अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने कुल 43 यूनिट रक्त संग्रह किया। रक्त का संकट जिसे ना हो हम लोग का ब्लड बैंक में, और हम लोग इस तरह से रक्तदान शिविर हम लोग कंटिन्यू बोरो वाइज हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश के अनुसार आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर जितेंद्र तिवारी का सहयोग से हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर डिसरगढ़ दामोदर नदी संगम में हजारों लोगों ने स्नान किया तथा स्थानीय बाबा दामोदर नाथ शिव मंदिर में जल चढ़ाया एवं दान किया। डिसरगढ़ दामोदर नदी संगम में सोमवार को सुबह आसनसोल, वरनपुर, नियामतपुर, कुल्टी, बड़ाकर, चिरकुंडा, कुमारदुबी एवं शीतलपुर सहित अन्य जगहों से आकर लोगों ने नदी में स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान को लेकर बराकर में धनबाद तथा आसनसोल एवं आसपास के सैकड़ों लोग नदी घाट पहुंचे, जहां सभी ने स्नान कर पूजा अर्चना की। बराकर नदी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए चिरकुंडा थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह सहित पुलिस बल मौजूद थे। हेलो, स्नान को आए हुए आप सभी से अनुरोध है, अपने अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें। स्नान को आए हुए आप सभी से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को मोहल बनी दामोदर घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। धनबाद जिले भर व बंगाल से आए श्रद्धालुओं ने दामोदर नदी में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर व शिव जी को जल अर्पण। इस दौरान मोहल बनी घाट पर मेला का आयोजन भी किया गया था। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद मेला कमेटी के सदस्यों की सूझबूझ व प्रशासन की मुस्तैदी के कारण सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हेलो हेलो हेलो, गौरी देवी 10 रुपया पूर्ण करें। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।